दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 86। ये जो है पार्ट 86 है। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से मेरा पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए ही क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। कार ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात करें। ठीक है, कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। देखो कुछ भी नहीं करना, सेकंडों में इसका आंसर ला सकते हो। देखो क्या करोगे, देखो कार ए और बी का गति का रेशियो कितना दिया है, 3:5 दिया है। ठीक है, अब देखो ए जो है 15 घंटे में अगर 450 किलोमीटर दूरी तय करा है तो किस चाल से वह तय करा। पहले हम चाल निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे। 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, ए का चाल निकालेंगे। तो देखो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल वाला फार्मूला लगाएंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी उसकी कितनी है, 450 है, और समय कितना लग रहा है, 15 लग रहा है। ठीक है, तो 15 से 450 काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 15 तीन होता है कितना, 45 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना जो है चाल से चलना पड़ेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें चाल मिल गया। देखो, और चाल का पहली लाइन में देखो, पहली लाइन में क्या बोल दिया है, कार ए और बी की गति का रेशियो कितना दिया, 3:5 दिया। इसका मतलब ए का रेशियो है 3 चाल का और बी का चाल का रेशियो है 5। ठीक है, तो देखो 3 रेशियो किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि चाल हम निकाले नहीं है। चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 3 रेशियो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, क्या करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 3 से 30 को काटेंगे, 30 से 3 में काटेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तो बी की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो है 5 चाल का। ठीक है, तो 5 रेशियो का मान कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना। अब देखो बी का चाल आ गया। अब क्या बोला है, तो कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय। तो समय ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है, 2500 दिया है, और चाल हमें बी का पता चल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, सेकंडों में इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, देखो तो समय हमें बताना है ना, क्या बताना है, हमें समय बताना है। अब देखो दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 2500 और चाल कितना दिया है, 50 दिया है। 50 किलोमीटर पर घंटा, 0 से 0 कट गया और 5 से 2500 कटेगा, कितनी बार में जाएगा, 50। यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो कितना घंटा लगेगा, 50 घंटे लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, और वह भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय करने में उसे कितना घंटा लगेगा, 50 घंटे लगेंगे। तो 50 घंटे आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोला है, यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, रुपए में बताना है कि जय का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल। देखो हम क्या करते हैं, अनिल को ए से लिख रहे हैं और सुनील को यस से लिख रहे हैं और जय को जे से लिख रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना है, देखो एकदम नीचे इस लाइन से पकड़ रहे हैं। देखो अगर जय को अगर 1 रुपया मिला है, ठीक है, जय को अगर 1 रुपया मिला है तो क्या बोला है, सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। तो अगर जय को 1 रुपया मिला है तो सुनील को कितना मिलेगा, 1 का 3 गुना होता है कितना, 3 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब देखो 3 रुपया मिलेगा, रेशियो में बता रहा हूँ, अभी रेशियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ लाइन में आ जाओ, अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना आता है, मतलब अगर सुनील को अगर 3 रुपया मिला है तो अनिल को कितना मिलेगा, सुनील का 4 गुना। तो 3 का 4 गुना होता है कितना, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, रुपए में अनिल को 12 रेशियो मिला है और सुनील को 5 रेशियो मिला है और जय को 1 रेशियो मिला है। अब देखो तीनों रेशियो का योग
तीनों रेशियो रुपए का योग कितने रुपए के बराबर, 800 रुपए के बराबर है। देखो तो क्या करेंगे, तीनों रेशियो को जोड़ देंगे, 12 13 14 15 16, यानी कि 16 रेशियो कितने रुपए के बराबर, 800 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है, 800 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 16 25 होता है कितना, 80, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 50 रुपया। और हमें पूछ क्या रहा है, तो जय का हिस्सा कितना होगा, जय का रेशियो कितना है, एक रेशियो है, तो एक रेशियो का मान कितना आ रहा है, 50 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जय का हिस्सा कितने रुपए, जय का हिस्सा रुपए में कितना है, 50 रुपया है। तो 50 रुपया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। देखो अगर यहाँ पे सुनील का पूछ लेता तो क्या करते हैं, 3 में 5 का मल्टीप्लाई 1500 हो जाता, और जय का पूछ लेता, सॉरी अनिल का पूछ लेता तो क्या करते, 12 में 5 का मल्टीप्लाई 12 25 60, यानी कि 600 रुपया हो जाता। ठीक है, अब क्या करते, तीनों को जोड़ देते, 600 रुपया, 300 रुपया और 50 रुपया जोड़ोगे कितना आएगा, देखो 5 होता है कितना, 15 150 रुपया। ठीक है, 600 रुपया 150 रुपया 50 रुपया जोड़ोगे टोटल आएगा 800 रुपया। ठीक है, तो केवल जय का पूछा था तो जय को 50 रुपया मिला। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या बोला है, कह रहा है किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़, ठीक है 9 है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, ठीक है, तब अंक अपनी जगह बदल लेता है। संख्या क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसको हम सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। कैसे, गो थ्रू ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में इसका सॉल्व करेंगे। कैसे, ये देखो मान लेते हैं वह संख्या कौन सी है, 45 है। ठीक है, अब क्या बोला है, किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है। 45 कितने, 2 अंकों से मिलकर बना है। ठीक है, 45 2 अंकों से मिलकर बना है, 4 और 5 को दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, मतलब क्या हुआ कि 45 में से 9 को घटाया जाता है, तो 45 में से अगर 9 चला जाएगा बचेगा कितना, 36 आएगा, 36। अब क्या बोला है, तब अंक अपनी जगह बदल लेता है। अगर 45 का अगर हम अंक बदले तो क्या 36 आएगा, नहीं, 45 का अंक बदलने पर 54 आ रहा है, 36 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं वहाँ संख्या कौन सी, मान लेते हैं वहाँ संख्या 36 है। अब देखो कुछ नहीं करना है, देखो दो क्या बोला है, किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है, तो 36 कितने संख्या, 2 संख्या से मिलकर बना 3 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, 36 में से, इसका मतलब क्या हुआ, 36 में से 9 को घटाएं तो क्या आएगा, 36 में से अगर 9 चला जाएगा बचेगा कितना, 27। कितना बचेगा, 27 बचेगा। अब क्या बोला है, तब अंक अपनी जगह बदल लेता है, अंक अपनी जगह बदल लेता है, मतलब अगर 36 को बदलें तो कितना आएगा, 63 आएगा, 27 तो नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 54। अब क्या बोला है, किसी संख्या के 2 अंकों का जोड़ 9 है। ठीक है, देखो 2 संख्या का जोड़ कितना दिया है, 9 दिया है, तो 54 2 संख्याओं से मिलकर बना है ना, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब क्या बोला है, जब 9 को उस संख्या से घटाया जाता है, मतलब कि क्या बोला है कि 54 में से अगर हम 9 घटा दें तो कितना आएगा, 54 में से अगर 9 चला जाएगा बचेगा कितना, 45। कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब क्या बोला है, तब अंक अपनी जगह बदल लेता है। अंक अपनी जगह बदलने का मतलब क्या है कि अगर 54 को बदल दे क्या 45 आएगा, हाँ आएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अंक अगर 54 का बदलेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा, और 9 घटाने पर भी 4 और 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के सभी स्टेप को ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जैसे ही उसको आप प्रेस करोगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है। ठीक है, इसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो
उसकी वास्तविक लागत क्या है ये आपको पता नहीं। देखो क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, देखो छूट को क्या करोगे, 100 से हमेशा घटा के लिखोगे और लाभ को हमेशा 100 में जोड़ के लिखोगे, ठीक है। देखो अगर वह 20% की छूट दे रहा है तो वह बस तो कितने में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है। अगर वह लाभ 60 का कमा रहा है, 60% का कमा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 100 में जोड़ के लिखोगे ना, 160% का उसे लाभ हो रहा है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, आंसर इसका सेकंडों में आप ला सकते हो। कैसे, देखो छूट और हानि और लाभ पर इसका दो फैक्टराइज बनेगा। एक तो एक वाला फैक्टराइज बनेगा 80/16, एक वाला फैक्टराइज बनेगा 80/16, एक वाला फैक्टराइज बनेगा 116/80, ठीक है। ये दो फैक्टराइज हो गए। देखो दो फैक्टराइज कब होगा ये देखना हुए, दो वाला फैक्टराइज कब यूज करना है ये मैं बता रहा हूँ। देखो वास्तविक लागत मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो अगर आपको क्रय मूल्य पूछे और अंकित मूल्य दिया हो तो आप छोटा वाला फैक्टराइज यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको जो है अगर आपको अंकित मूल्य दिया हो, देखो तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको क्रय मूल्य, देखो अगर आपको अंकित मूल्य पूछ लेता और क्रय मूल्य दिया रहता तो आप बड़ा वाला फैक्टराइज यूज करोगे, ठीक है। बस इतना बात आप समझ गए, बस इतना ही करना। देखो और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वस्तु का वास्तविक लागत मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला फैक्टराइज यूज करेंगे, छोटा वाला फैक्टराइज यूज करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है। देखो आपको ऐसे लाभ और हानि दिया रहता है और अंकित मूल्य दिया रहता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अगर पूछ लेता है, ठीक है, अंकित मूल्य पूछ लेता है तो आपको ऐसे दो फैक्टराइज बना देना है और जो पूछ रहा है तो उसी के हिसाब से आप यूज कर देंगे, ठीक है। अगर क्रय मूल्य पूछता है तो छोटा वाला, अगर अंकित मूल्य पूछता है तो बड़ा वाला फैक्टराइज यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है तो छोटा वाला फैक्टराइज यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कितने का कर रहा है, 600 रुपया, तो इसी में क्या करेंगे, 600 का अंकित मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्या निकाल रहे हैं, ये वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 8 दूनी होता है कितना है 16, 2 से 600 कटा कितनी बार में 300, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपया। तो 300 रुपया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो ये आज का वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक के पार्ट 86 पे था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।